नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि इन दिनों हीट वेव का कहर जारी है। वाराणसी का जो तापमान है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे है, मतलब 42 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक का तापमान यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जारी हुई है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले, अगर निकलना ज़रूरी है तो पूरे शरीर को कवर करके निकले। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में। यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि हॉस्पिटल की कितनी तैयारी है हीट वेव को लेकर। तापमान का पारा जो है काफ़ी तेज हो चुका है, आम जनमानस परेशान है। इन सब आपातकालीन समस्याओं के लिए हमारा जिला अस्पताल कितना तैयार है, इन्हीं सब मुद्दों के लिए हम बात करने आए हैं पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हीट वेव जो इस समय चल रहा है उससे कितना तैयार है हॉस्पिटल। जी, अपना परिचय बता दें सर। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ और चिकित्सा अधीक्षक का भी कार्य मैं देखता हूँ। बात की जाए तो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है सर और आम जनमानस परेशान है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं हॉस्पिटल में? हमारे अस्पताल में हीट स्ट्रोक या हीट वेव से लड़ने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल है। एक कंप्लीट वार्ड हमने डेडिकेट किया हुआ है हीट वेव से जो प्रभावित हमारे पास लोग आएंगे उनके लिए। डॉक्टर्स की ड्यूटी लग चुकी है, जितनी भी आवश्यक दवाएं या लॉजिस्टिक्स हैं उनकी व्यवस्था कर ली गई है। हमने एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है अलग से, जहाँ पे कि जो मरीज या उनके परिजन आएंगे उनको हीट स्ट्रोक या हीट वेव से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी। सभी जगह इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जा चुका है। हीट स्ट्रोक में क्या करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ORS डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमने अलग से बनाया हुआ है। जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग बिल्कुल लिबरली ORS पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो उसको घर पे ले जाएं और ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल वो कर सकें। हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे सर आप? पानी जितना हो सकते पिए। 20 किलो पे 1 लीटर पानी कम से कम पिए। और चूँकि पसीने काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो गर्मियों के दिनों में कम से कम 1-1.5 लीटर उस पर ऐड ऑन कर लीजिए। तो यदि सपोज कीजिए कोई 60 kg का आदमी है तो 3 लीटर तो पानी ऐसे हो गया, उसकी नीड हो गई, और 1.5 लीटर और उसमें ऐड ऑन कर लीजिए तो 4.5। इनको अमूमन मान लीजिए कि 4 से 5 लीटर का पानी आपको पीना है। कोशिश करिए कि एक होममेड प्रिपरेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ कि 1 लीटर पानी में 4:1 के रेशियो से चीनी और नमक, मतलब 1 लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और आधी नींबू, इसका घोल बना करके रखें और जाने के पहले पिए। और रास्ते के लिए भी ले लें, क्योंकि वर्किंग आप ऑफिस में जाते हैं, कब लौटना होता है संभव नहीं होता है। तो एडेक्वेटली आपको हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको कब निकलना है इस बात का ख्याल करें। 9 बजे के बाद कोशिश करें कि ना निकले, और 3 बजे के बाद निकले। 9 बजे से लेकर 3 बजे काफ़ी पीक आवर होता है गर्मी का, तो उस समय ना निकले। लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो फुल्ली कवर्ड हो करके सर को, पूरे तन को कवर कर करके सर निकले। सर, बात की जाए तो जो मज़दूर हैं, डेली वर्कर के जो लोग हैं, वो अगर काम पे निकल रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें चक्कर आ जाता है या कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है तो वो किस तरह से इसका सामना कर सकते हैं? यदि किसी तरीके का ऐसा सिम्टम लगे, जैसे चक्कर आने लगा, शरीर का तापमान, कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, जीभ का सूखना, पेशाब का कम होना, पेशाब का लालीपन लिए हुए होना, यदि इस तरीके का लगे तो तुरंत उस व्यक्ति को ऐसे छायादार जगह पे ले जाना, तुरंत वहाँ पे ले जाना है, उसको पूरा एक्सपोज कर करके, ताकि वो हीट डेसिपेट कर जाए और उसका कोर बॉडी टेम्परेचर तुरंत नीचे आ जाए। ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसका असर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? बिल्कुल, गर्भवती महिलाएं को भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमने आपको बताए हैं, जो स्टेप्स जो बताए हैं, धूप में नहीं निकलना है,
आपको हाइड्रेटेड हो करके रहना है। जो हमने होममेड जो फार्मूला बताया उसको लेना है। पूरा आस्तीन का कपड़ा पहनना है, फुल्ली कवर्ड हो करके। हमको निकलने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग उस तरीके से अपनी पूरी तैयारी से निकलें। बढ़ते हुए तापमान में क्या सर जो बीमार व्यक्ति हैं जैसे बीपी है, शुगर है या उनकी हार्ट की बीमारी है, क्या ये ज़्यादा अटैक करता है? यदि कोमॉर्बिड कंडीशन है तो चीज़ें रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनसे। यदि देखा जाए तो जो कोमॉर्बिड कंडीशन में रहेंगे, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, न्यूट्रिशनली वीक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए उनको विशेष तौर से सजग रहने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? जो बच्चे हैं धूप में घूम रहे हैं या खेल रहे हैं या कहीं भी जाना है तो माँ बाप लेके ही जाते हैं बच्चों को, और इतना बढ़ता हुआ तापमान उन पर जो अटैक करता है, उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? इसके लिए देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो अपनी जिद करते हैं जाने के लिए, लेकिन माँ बाप का ये फ़र्ज बनता है कि बच्चे को न निकलने दें, यानी जो पीक पीरियड है उसमें न निकलने दें। यदि निकलें तो उनको पूरा पानी पिला करके, पानी की बोतल दे करके, या जो हमने होममेड फार्मूला बताया है उसको दे करके भेजें। कोशिश करें कि नहीं निकलें तो कपड़े पहन करके निकलें, और निकलने के पहले पूरा पानी पी करके निकलें। हॉस्पिटल में क्या अभी तक हीटवेव से ग्रसित मरीज आए हैं? अभी तो बीच में थोड़ा सा बारिश वगैरह हो गई, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। उसके पहले 1-2 मरीज आए थे जिसको हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक उनका इलाज किया, और वो मरीज अपने बहुत सकुशल अपने घर पे चले गए हैं। अब फिर से टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हुआ है, तो हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है। और मैं जनता आपके माध्यम से जनता से ये अपील करूँगा कि वो बिल्कुल हमारे अस्पताल में आए। पूरी टीम हमारी लगी हुई है आपकी सेवा के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि दीनदयाल हॉस्पिटल पूरी तरह से हीट वेव से लड़ने के लिए, मरीजों को उचित उपचार देने के लिए तैयार है, और हेल्प डेस्क बनाया गया है, और जिस तरह की जो सेवाएं हैं, एयर कंडीशनर रूम भी बनाए गए हैं, सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी मरीजों को अगर इस तरह के मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।